सखर बाय मिरहा खान। किस्त नंबर 16 पार्ट 2। जबील मेंशन में झांको तो बरकी कुमकुमों से सजे वसी हॉल में खुशकपियों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। 400 खुशबुएं बिखरी हुई थीं। सब मर्द हजरात ब्लैक थीम के मुताबिक लिबास से तन किए मौजूद थे, जबकि ख़वातीन की थीम ऑफ वाइट थी। हॉल में एक तरफ छोटा सा स्टेज बनाया गया था, जिसके पीछे दीवार गिर सफ़ेद रेशमी पर्दों पर जली हरूफ में लिखा हुआ था हैप्पी फादर्स डे। इतराफ में स्याह सफ़ेद गुब्बारों का अंबार था। ये नमर और इज़ा की जानिब से नाइल के लिए एक छोटी सी पार्टी मुनक्किद की गई थी। चंद करीबी अजीज़ों और अहबाब को मद्दू किया गया था। बैरे मेहमानों को मशरूबात सर्व कर रहे थे। मेहमानों के बीच ऑफ वाइट झिलमिलाती साड़ी में आफिया जबील शोखियाँ बिखेरती इधर उधर मंडलाती फिर रही थी। गले और हाथों में हीरे जड़े जेवरात पहन रखे थे। ऐसी महफिलों में तो उनकी जान बसती थी, जहाँ वो अपनी जाहो दौलत की नुमाइश कर सकें। दफतन सब लाइट्स बंद हो गई। तेज़ रोशनी ने अचानक स्टेज पर उजाला किया। इस उजाले में सब ने इज़ा जबील को स्टेज पर चढ़ते देखा था। ऑफ वाइट नेट की पैरों तक आती फूली फ्रॉक में वो गुड़िया लग रही थी। सब्ज़ आंखों में शरारत भरे चारों ओर देखती वो फ्रंट रो में खड़े नमर को देखकर मुस्कुराहट दबा गई, जो उसे देखकर अजीबोगरीब शक्लें बना रहा था। नमर से कुछ पीछे असीद और नाइल खड़े थे। ब्लैक 3 पीस में अपनी शानदार शख्सियत के साथ वो माहौल पर छाए हुए थे। उनसे कुछ फासले पर आफिया नबीहा के कंधे पर हाथ रखती मसरूर सी अपनी प्यारी बेटी को देखने लगी। यूं तो इज़ा जबील पर सबकी निगाहें जमी थी, मगर कोई था जिसकी स्याह गहरी आंखों में बड़ा दिलफरेब तासुर उभरा था। मायर दबीर कोई यकायक सब हसीन लगने लगा था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नरमी से कहती वो सब पर निगाह दौड़ाने लगी। उसकी निगाह मायर पर पड़ी, जिसने सर को खम दिया। वो सरत से निगाह फेर गई। उसने नमर को देखा, जो जानबूझकर उसे हंसा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मैंने कोई स्पीच तैयार नहीं की। इनफैक्ट वो सांस लेने को रुकी। वो अब कुछ संजीदा सी नज़र आती थी। सब लोग उसके बोलने के मुंतज़िर थे, जब अचानक इज़ा की हंसी निकल गई। एंड इसी वक्त नमर ने मुंह पर हाथ रखते अपनी हंसी का गला घूंटा। हॉल में दबी दबी हंसी गूंजी। सॉरी। वो एक पल को रुकी। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। आप दुनिया के सबसे अच्छे फादर हैं। मैं बयान नहीं कर पा रही आप मेरे लिए क्या हैं। आपने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया, स्पेशली मुझे इतना प्यार दिया, इसलिए नमर भाई जलते हैं मुझसे। हा हा हा। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मैं फ़ख्र से सबको कह सकती हूँ, मेरे बाबा जैसा कोई नहीं। यू आर माई हीरो। वो नम आंखों समेत मुस्कुराती नाइल को देख रही थी, जो नरमी से मुस्कुराता उसकी तरफ आ रहा था। हैप्पी फादर्स डे। वो स्टेज से उतरती उसके सीने से लगी थी। नाइल ने अपनी नन्ही गुड़िया को खुद से लगाते उसका सर चूमा। हॉल तालियों की आवाज़ से गूंजने लगा। बस भी करो ड्रामेबाज, अभी मेरी स्पीच बाकी है। नमर इज़ा के कान के करीब झुककर बोला तो वो खफकी से पीछे होती उसके बाजू पर मुक्का जड़ गई। वो उसे आंखें दिखाता स्टेज की जानिब बढ़ा। वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे तो आप सब जानते ही होंगे, बंदे को नमर जबील कहते हैं। एक हाथ में माइक पकड़े, दूसरे हाथ से घनी मूंछों पर उंगली फेरकर पैंट की पॉकेट में हाथ डालता वो एक स्टाइल से खड़ा हो गया। उसका मगरूर अंदाज देखकर कई आंखों में सताइश उभरी थी। बिलाशुबा वो वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। हल्का सा मुस्कुराते उसने बोलना शुरू किया।
आई एम लकीएस्ट, मेरे पास 2 बाप हैं। आई लव यू बाबा, आई लव यू चाचू। मेरे बाबा जैसा कोई बाप नहीं और मेरे चाचू जैसा भी कोई नहीं है, जिन्होंने मुझे हमेशा अपना दोस्त और बच्चा समझा। ये दोनों मेरे लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर एक भी मुझसे दूर हुआ, खुदा न खास्ता, तो नमर जबील की दुनिया अंधेर हो जाएगी। मैं हमेशा मुतमईन रहता हूँ क्योंकि बाबा है ना। वो मुस्कुराया, और मुश्किल के वक्त तो बस एक ही बात जहन में आती है, सो वॉट, चाचू देख लेंगे। असीद धीमा सा मुस्कुराया, जबकि नायल ने भरपूर मुस्कुराते फ्लाइंग किस की। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ, आई लव यू बोथ, हैप्पी फादर्स डे। दोनों की जानिब फ्लाइंग किस उछालता वो स्टेज से उतर गया। अगले चंद मिनटों तक हॉल तालियों की आवाज़ से गूंजता रहा था। हाय अल्लाह, मर गई। सीढ़ियों से तेज़ी से उतरती वो फ्रॉक में पैर अटकने से फिसली। इससे पहले ऊंधे मुंह गिरती किसी ने सरत से उसे थामा। इज़ा ने सीने पर हाथ रखते मकाबिल को देखा, जिसका अपना दिल उसके गिर जाने के डर से तेज़ तेज़ धड़क रहा था। सॉरी, पता नहीं कैसे पाँव अटक गया। माइट से दूर होती वो शर्मिंदा सी बोली, जो तफक्कुर से उसे देख रहा था। कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वो उसके पैर की जानिब देखने लगा, जो सफ़ेद जूतों में मुकीम थे। नहीं, आपने पकड़ लिया, वरना बहुत बुरा गिरती मैं। वो सीढ़ियों के दहाने को देखते झुरझुरी लेकर रह गई। बी केयरफुल बारबी। नरम निगाहों से उसे देखता वो ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसके कॉम्प्लीमेंट पर इज़ा के गाल हल्के गुलाबी पड़े। वो पलटती, अपनी फूली फ्रॉक को दोनों जानिब से चुटकियों में भरती एहतियात से नीचे उतरने लगी। नीचे खड़े नाइल जबील ने यह पूरा मंजर पुरसोच नज़रों से देखा था। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? जैसे ही वो धप से असीद के सामने बैठी, वो सवाल दाग गया। वो और नमर मेहमानों के जाने के बाद फ्रेश होकर लॉन में चले आए थे। उन्हें कुछ देर ही हुई थी जब इज़ा टपक पड़ी। इसे लग रहा है मैं बड़ी कोई प्रिंसेस लग रही हूँ, जबकि असल में एक झाड़ू की कमी है, बस, वरना मासी ही लग रही है। नमर घास पर चित लेटता दिल जलाने वाले अंदाज में बोला। इज़ा के सर पर लगी तलवों पर बुझी। वो जंगली बिल्ली की मानद इस पर पल पड़ी। खुद क्या हैं आप? वो उसके बालों पर हमला करने की नाकाम कोशिश करती, दांत पीस कर चिल्लाई। नमर हंसता हुआ उसके दोनों बाजू एक हाथ में पकड़ता उसे चिढ़ाने लगा। वो रूहानसी होने लगी तो असीद ने उसकी कलाइयाँ नमर से छुड़ाते उसे खींचकर दूर कर दिया। इस सलूक पर नमर सदमे से उसे देखने लगा। लापरवाही से उसे देखता अगले पल नज़रअंदाज कर गया, जिस पर वो गश खाकर रह गया। कितने प्यार से आज स्पीच दी थी मैंने आपके लिए। वो सदमे से उसे देखता उठ बैठा। इज़ा उसे मुंह चढ़ाती उसकी हालत पर हंसने लगी। मैंने कहा था। असीद दाढ़ी खुजाता बेजार सा बोला। अब तो नमर का दुख देखने लायक था। चाचू यार, चीटिंग है ये। इस चुड़ैल की साइड लेते आप मुझे जावेद शेख लगते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। असीद का हलक तक कड़वा हो गया। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बैठे आप इज़ा बांदरी के पास। चाचू बेवफा हो गया यारो, मैं दुख किसनू सुनामा। वो राग अलापता उठ खड़ा हुआ तो असीद ने उसके ड्रामों पर दांत पीसते उसका बाजू खींचकर नीचे बिठाया। आराम से बैठ जाओ, वरना एक लगाऊंगा कान के नीचे। इज़ा ने फ़िक्रा मुकम्मल किया तो नमर हंस पड़ा, जबकि असीद ने उसे घूरी से नवाजा। सच्ची सच्ची बताएं, मैं डॉल लग रही हूँ क्या?
मायर का कॉम्प्लीमेंट कब से उसके जहन में खुलबुला रहा था। वो असीद के मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसके खूबरू चेहरे को देखती वो मुंतज़िर थी। वो मुबहम सा मुस्कुराता उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया। उसकी सब्ज आंखों में सरत से एक अनोखा एहसास उजागर हुआ, जिसे निगाह झुकाकर वो सरत से छुपा गई। मायर भाई ने आज मुझे डॉल कहा था। वो अपनी जानिब से उनकी मालूमात में इजाफा करने लगी। असीद चूंका था, जबकि नमर पुरसोच नज़रों से उसे देख रहा था। असीद और नमर में नज़रों का तबादला हुआ। अच्छा, थक गई होगी, अपने कमरे में जाओ, शाबाश। वो नमर से इस बारे में बात करना चाहता था। इज़ा उलझी नज़रों से उसे देखती उठकर चली गई। थक तो वैसे वो भी गई थी। अपने कमरे की ओर बढ़ते अचानक उसकी आंखें चमकी। आज अपने मोबाइल में उसने असीद के साथ बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी। वो बिल्कुल मगरूर शहज़ादा लग रहा था, जिसके साथ वो खुद को शहज़ादी तस्वुर कर रही थी। वह इन तस्वीरों को देखने के लिए जल्दी से अपने कमरे की जानिब दौड़ी। जल्दी बताओ, क्या हुआ? इतनी जल्दी में बुलाया है तुमने मुझे? मैं तो डर गई थी, पता नहीं क्या हुआ। आयनूर के कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करती वो धप से उसके सामने बेड पर बैठी। तुम स्टॉप लगाओगी तो मैं कुछ बोलूँगी ना। आयनूर परेशान सी कहती नाखून चबाने लगी। दुर्दाना फ़ौरन मुंह पर उंगली रखती उसे तजस्सुस से देखने लगी। अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी है। वो एक सांस में बोल गई। दुर्दाना का मुंह खुल गया। चंद पलकों से ये बात हजम करने में लगे, अगले ही लम्हे उसकी हंसी निकल गई। हा 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 हा, मान गए उस आलू के लिए? आयनूर ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके बाजू पर दे मारा। बदतमीज़ औरत, यहाँ मेरा टेंशन से बुरा हाल है और तुम्हारी हंसी निकल रही है। मैं क्या करूँ यार? वो वापस नाखून चबाती तकिए से टेक लगा गई। सिंपल है, तुम अंकल को मना कर दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। उसके लापरवाह अंदाज पर आयनूर का दिल किया माथा पीट ले। गई थी मैं उनके पास। वो टेक छोड़कर सीधी हो बैठी। फिर दुर्दाना ने अब्रू अचकाए। मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। दुर्दाना का दिल की एक चमाट लगाए उसे। कितनी डरपोक हो तुम। आयनूर ने संजीदा नज़रों से उसे देखा। बात डरपोक होने की नहीं है। वो बहुत खुश हैं। बहुत देर बाद मैंने उन्हें इतना खुश और मुतमईन देखा। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं अपने माँ बाप की खुशी छीन लूँ। ओह, दुर्दाना भी अब कुछ संजीदा हुई। यार एक बात कहूँ, तुम ख्वामखा इतनी वहमी हो रही हो। अच्छा खासा समझदार लड़का है नमर। हाँ, मजाक मस्ती में हमने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं उसे पहले से जानती हूँ। बाबा अक्सर बताते थे उसके बारे में। वैसे देखा जाए तो वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। तुम अल्लाह पर यकीन रखकर तस्लीम कर लो इस रिश्ते को। जो बनने जा रहा है, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए समझा रही हूँ। आइनूर हैरत ज़दा सी उसे देख रही थी। दुर्दाना नमर की साइड ले रही थी। उसे यकीन ना आया। अब इतनी हैरत से ना देखो मुझे। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो और वो मजनू यकीनन खुश रखेगा तुम्हें। आइनूर ने सर हिला दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाय तो दुर्दाना बोलने ही लगी थी जब उसने बीच में बात काट दी। हाँ हाँ, ला रही हूँ। मुस्कुराती वो उठकर चली गई। दुर्दाना ने उसकी पुश्त को देखा, फिर जूता उतारती पैर ऊपर करके बैठ गई। कुछ था उसकी आंखों में जो छुटका रहा था।
चलिए जी, यहाँ हुआ कंप्लीट पार्ट 2 और ये पार्ट भी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।